जी देखिए, अमानतुल्लाह खान ने कल भी अपने विचार इसी तरह से रखे थे हियरिंग ओवर होने के बाद, और आज भी उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं उनका आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर कि ये जो कानून है, वक्फ कानून, ये जो रिलीजियस हार्मनी है, एकता है, उसको चुनौती देता है। लेकिन हमारे साथ अभी एपी सिंह, एडवोकेट एपी सिंह भी मौजूद हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं हियरिंग में क्या हुआ, कितना समय मिला है, और डिटेल में थोड़ा सा समझाएं। देखिए, कल भी सुनवाई हुई, बहुत टाइम तक, आज भी सुनवाई हुई, 2 बजे के बाद सुनवाई नियत थी। इतनी याचिकाएं हैं, उन सर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच सुन रही है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में, और अच्छी तरह सुन। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिस पर देश की पूरी कमेटी बनी जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में, उस पर डिस्कस हुआ। उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव पास होके पूरी तरह से ध्वनिमत से पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ ध्वनिमत से। उसके बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर अपनी मोहर लगाई। उसके बाद भेजा गया। लेकिन यदि कुछ लोगों को शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको भी सुनने का काम किया और सुन रही है। अब 7 दिन का जवाब देने का काउंटर एफिडेविट जो वाहिल करेगी यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से, 7 दिन के अंदर इसका जो पिटीशन है उन सब याचिकाओं का जवाब दाखिल किया जाएगा, और साथ में 5 मई को अगली सुनवाई निश्चित की गई। हाँ, रिजॉइंडर देंगे, जिससे कि 28 तक ये दे देंगे काउंटर एफिडेविट। उसके बाद अगर किसी पार्टी को कोई रिजॉइंडर देना है, अगर जरूरत है, और ये भी एक स्वतंत्रता है, ये भी हमारा संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उनका संविधान हमें जो चीजें देता है उनको पूरा किया गया। उसके बाद 5 मई को वो उसका सुनवाई होगी, और उसमें पूर्ण रूप से सुनवाई होगी, जिससे कि सारी बातें सामने आएंगी। एडवोकेट सिंह, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे, कल भी उन्होंने समय मांगा, 2 हफ्ते का समय। आज भी उन्होंने कहा कि हम ऑन रिकॉर्ड कुछ रखेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कन्विंस भी हुआ और सभी को नोटिस इशू करके सभी को अपने जवाब दाखिल करने हैं। पहले तो हम ये बात जानना चाहेंगे कि ये सॉलिसिटर जनरल जो समय मांग रहे हैं, केंद्र सरकार अब ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है? केंद्र सरकार वो आंकड़े रखेगी, वो सारे आंकड़े जो आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें रखे गए। उसके बाद लोकसभा में भी दिए लोकसभा में गए, और इन्हीं सब कारणों के वो मजबूत पक्ष था, जिसकी वजह से जो विचारधाराएं कई मत गठबंधन में नहीं थे, उन्होंने भी मतदान किया। और यहाँ तक जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी थे लोकसभा में, उन्होंने भी कुछ भी शब्द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ नहीं बोला। और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी जो राजनीति की उनकी विरासतदार भी हैं, और वो बाहर थी उस दिन, सोचिए आप, लोकसभा से बाहर थी, जबकि पहली बार चुनी गई। तो वो उन्हें भी पता है, विपक्ष को पता है कि इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, खिलाफ नहीं है, इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास है। लेकिन राजनीतिक मुस्लिम अलग हैं, राजनीति करने वाले, इस्लाम को मानने वाले अलग हैं, और सद्भाव रखने वाले और सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ चलने वाले लोग और हैं। लेकिन याचिकाएं आई हैं, कुछ राजनीति से मोटिवेटेड याचिकाएं आई। हाँ, कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर इतने वर्षों से भूमाफिया के रूप में जमीन का हड़प कर रहे थे, शोषण कर रहे थे लोगों का, गरीब मुसलमानों का शोषण कर रहे थे, उनके लिए राहत है। इस अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल है, उससे उनके लिए राहत है, और उनके लिए बहुत अच्छी राहत है। इसीलिए मुस्लिम बहुत ज्यादा मात्रा में खुश हैं देश में। ये लोग क्या करते हैं, 370 और 35 से हटा तब भी विरोध किया, ट्रिपल तलाक क्वेश करने की बात आई तब भी विरोध किया, लेकिन हुआ, 370-35 से हटी। आज जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, लद्दाख, लेह में खुशहाली आ रही। अयोध्या का मुद्दा ये कभी नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया। ये कहते थे खून की नदियां बह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद, जैसा कि आप तो सीनियर रिपोर्टर हैं, आपने देखा बांग्लादेश के बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, क्यों ऐसा हो रहा बांग्लादेश में, किस लिए ऐसा हो रहा बांग्लादेश में। जब हम सुन रहे हैं, हम सुनवाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसा लगातार कर रहे हैं। इस केस की, अगर पर्टिकुलर केस की एपी सिंह सर हम बात करें, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरफ केंद्र सरकार से कई कठोर सवाल पूछते हुए दिखे, सेक्शन 9 को लेके, जो ये कानून है जिसमें नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन केंद्र सरकार ने किया है, उसको लेके सीजीआई ने सवाल किए। खास जवाब देना है केंद्र सरकार को, क्या नॉन मुस्लिम इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं, जैसा वक्त के अमेंडमेंट एक्ट बिल में है कि बनाए जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, वक्त
की ज़मीन जिस समय की जाती है, ली जाती है, तो ना तो कोई खसरा, ना खतौनी, ना इंतखाब, ना लेखपाल, ना नायब तहसीलदार, ना कानून गो, ना एडीएम, ना एसडीएम, ना तहसीलदार, कहीं कोई कागज नहीं, कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं। यदि हिंदुओं की ज़मीन कब्जा की गई, हिंदुओं की ज़मीन, पुरानी ज़मीनें कब्जा की गई, हाथ रख दिए गए, वक्त की हो गई, तो वो कहीं नहीं जा पा सकते। ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सेशन कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल जज के यहाँ नहीं जा सकते। कहीं जब नहीं जा सकते थे तो उसके लिए कौन व्यक्ति रहे, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनकी बात कौन रखेगा, उनके लिए कौन कहेगा। तो उनके प्रतिनिधि होने चाहिए, जिसकी वजह जैसे हमारी लोकसभा सभी के प्रतिनिधित्व हैं, सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है, राज्यसभा सभी का प्रतिनिधित्व, न्यायाधीशों में सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इस तरह से ये होना चाहिए और कार्य होना चाहिए। इसलिए तो अब जब बात आती है कि 5 मई की अगली सुनवाई की, और एक तरह से कल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये एक डायरेक्शन, एक तरह से हिंट दिया कि हो सकता है कोई इंटरिम ऑर्डर पास हो। आज भी इंटरिम ऑर्डर की बात 5 तारीख को कही है। ये एक जो वक्फ की लीगल बैटल है, ये एक कदम आगे बढ़ चुकी है एपी सर। अब अगली बार कोई इंटरिम ऑर्डर कुछ पास होने की उम्मीद नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी तो क्या करूं, लेकिन काउंटर एफिडेविट देखें। लेकिन विषय यह है कि नॉन मुस्लिम क्या सदस्य इसमें रखे जाएंगे वक्त में, अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन बात यहां है कि इतने वर्षों से भूमि इसलिए हड़प हो रही थी क्योंकि कोई उनकी बात करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। चाहे हैदराबाद के हों, चाहे अतीक अहमद की हों, इतनी जितनी जमीनें, वो क्रिमिनल लोग, उनके आगे कौन बोल पाता था? कोई आम आदमी नहीं बोल पाता था। तो फिर एक साधारण व्यक्ति क्या बोलेगा? उसकी जमीनें कब्जा होकर उन्होंने अपने माल बना। देखिए, वक्फ की जमीन इतनी यहां हो चुकी है देश में जितना पाकिस्तान का टोटल रेडियस है, इतनी जमीन यहां हो चुकी। एक बात। दूसरे तीसरे नंबर की सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है यहां। इंडियन रेलवे सबके काम आती है। इंडियन रेलवे अगर नई दिल्ली से ट्रेन पटना के लिए जाती है तो सबके लिए काम आती है। ठीक है संभव, खैर सभी को सुना गया है, इस वक्त सभी को सुना गया है संभव। और अब ऐसे में महज कुछ ही वक्त, कुछ ही दिन और बचे हैं जब तमाम ये दलीलें एक बार फिर से जवाब सामने आएंगे और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इसमें क्या रहता है, कितना बदलाव इसमें होता है। सभी को अब इंतजार उसी को लेकर है। आज का दिन बेहद खास रहा है इस सुनवाई में। फिलहाल बहुत शुक्रिया संभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।